Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिप्स पार्ट पढ़ लिया था, टीथ पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। और उससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? माउथ पार्ट था। हम लोगों ने माउथ पार्ट में क्या क्या देखा? टंग देखा, लिप्स देखा, टीथ देखा, सलाइवरी ग्लैंड्स देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? टीथ पढ़ लिया, ठीक है। कल हम लोगों ने लिप्स पढ़ लिया था और परसों की क्लास में हम लोगों ने टंग पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हेडिंग डालो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो इस सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखो माउथ के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ से बाहर। क्या सलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपकी माउथ से बाहर प्रेजेंट होती है। पर भाई प्रेजेंट तो बाहर हो गई, इट्स ओके, पर सलाइवा तो आपके माउथ में सीक्रेट होता है या नहीं होता है? तो क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द माउथ पार्ट्स बट सीक्रेटेड सलाइवा इन द माउथ। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा अच्छे से। क्या कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिखो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट just outside the mouth, just outside the mouth but secreted saliva into mouth, ठीक है। ये बात है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है? ये जो आपका सलाइवा है, क्या लिखा? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द माउथ बट सीक्रेटेड सलाइवा इनटू माउथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो सलाइवा है वो कैसा होता है? वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। तो लिखो सलाइवा क्या होता है? वाटर लाइक सब्सटेंस, ठीक है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एमाइलेज। क्या प्रेजेंट है? एमाइलेज। एमाइलेज यानी कि विद द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, विद द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या है? आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है? ये जो सलाइवा है, सलाइवा का मतलब तो आप समझ रहे हो क्या क्या होता है? देखो सलाइवा वो होता है जैसे अपन शादी में गए या नॉर्मली ऐसे कहीं से उड़ती हुई खुशबू आई कि आज तो किसी के घर रसगुल्ले बन रहे हैं, गुलाब जामुन बन रहे हैं, तो अपने को खुशबू आती है ना, तो खाने का मन करता है ना। तो क्या होता है? खाने का तो मन करता ही होगा, नहीं क्या? सबका ही करता है। तो क्या है कि मुंह में पानी आ जाना, है ना। तो जो मुंह में वो जो पानी आ जाना उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। हमेशा वो मतलब अपने माउथ में तो प्रेजेंट होता ही है। जैसे कि आप खाना है, अच्छा एक बार सोचो कि अगर ये सलाइवा प्रेजेंट ही ना हो माउथ में, तो क्या आप जो फूड इनटेक करते हो वो क्या आगे फ्लो हो पाएगा आपकी इसोफेगस में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा। भाई ये जो आपका सलाइवा है माउथ के अंदर, ये क्या करता है? ये आपका फूड प्लस सलाइवा मिलके बॉलस बनाता है। बॉलस वो क्या है? आगे इसोफेगस में जाता है। यानी कि जो सलाइवा है वो एक तरीके से ये बोल सकते हो आपकी मीडियम प्रोवाइड कराता है, या ये बोल सकते हो कि फ्लो कराता है आगे किसको? जो भी आप फूड इनटेक करते हो उसको फर्दर इसोफेगस वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सलाइवा। तो सलाइवा है उसका पीएच कितना होता है? सलाइवा का पीएच होता है 6.8, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन कितना होता है पर डे? 1.5 to 2 लीटर इसका प्रोडक्शन होता है, इतना, ठीक है। अब ऐसा बोलोगे भाई हमारे तो इतना सिक्रेशन होता ही नहीं, तो तुम लोगों को पता थोड़ी, तुम कौन सा मेज़र करते हो, है ना।
तो हर एक ह्यूमन बीइंग में एक जैसा नहीं होता, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1.5 to 2 लीटर, ठीक है। पीएच कितना 6.8 और क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपके, एंटी माइक्रोबियल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। किसके अंदर, इस सलाइवा के अंदर। ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ये कौन कौन से हैं आपके, लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। बताओ कुछ दिक्कत है क्या। एंटी माइक्रोबियल्स हैं सलाइवा में, वो कौन कौन से हैं, आपका लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब क्या है, हमें सलाइवा के बारे में ये देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं, है ना। तो आपके बुक में गिवन नहीं है, पर कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, फर्स्ट है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, लिखो पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बताओ कहाँ प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड बताओ। ये प्रेजेंट होती है आपके ईयर के पास में, कहाँ, जस्ट ईयर लोब, ठीक है। ये आपका पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है पोजीशन नियर ईयर लोब, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी, फर्स्ट है पैरोटिड, सेकंड है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, थर्ड कौन सी है आपकी, सबलिंगुअल। तो फर्स्ट जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ये तीनों में से लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या करती है, 30 to 35% सलाइवा का सीक्रेशन करती है। कितना सीक्रेशन करती है, 30 to 35% सलाइवा का सीक्रेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है कौन सी डक्ट से सीक्रेशन करती है। ये तो हमें पता चल गया पैरोटिड ग्लैंड है कि भाई वो सलाइवा का सीक्रेशन करती है, ठीक है। पर जो सलाइवा का सीक्रेशन होता है कौन सी डक्ट से सीक्रेशन करती है, तो लिखना है बाय स्ट्रेनसन डक्ट। कौन सी डक्ट, बाय स्ट्रेनसन डक्ट। इसके थ्रू ये क्या करती है, पैरोटिड ग्लैंड है सलाइवा का इस डक्ट के थ्रू सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो गया पैरोटिड ग्लैंड, इसका पोजीशन है नियर ईयर लोब, 30 to 35% सलाइवा सिक्रेशन बाय स्ट्रेनसन डक्ट के थ्रू ये क्या करती है, सिक्रेशन करता है। किस चीज़ का, सलाइवा का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। क्या बोला मैंने, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है। देखो आपके आगे जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है ना उसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें दी हुई है ये चीज़, है ना। तो मैक्सिला क्या चीज़ होती है, मैक्सिला ये जो लिप्स के जो अपर वाली जो बोन है इसको हम मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। मैंडिबल किसको बोलते हैं हम, जो लिप्स के ये लोअर पार्ट में जो बोन होती है उसको। तो मैक्सिला तो अपर बोन को और मैंडिबल लोअर बोन को, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, ये पैरोटिड ग्लैंड तो फर्स्ट नंबर की है, नेक्स्ट ग्लैंड आपकी ये होती है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि सब मैक्सिबल पार्ट में या मैंडिबुलर पार्ट में, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये भी सिक्रेशन किसका करेगी, सलाइवा का। अब सलाइवा का सिक्रेशन तो कर रही है, कितना सिक्रेशन करती है, 60 to 70%। यहाँ तो कितना था 30 to 35%, यहाँ है 60 to 70%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है
कि यहाँ पे तो क्या था, स्ट्रेनसन डक्ट के थ्रू था, और यहाँ पे किसके थ्रू है, बाय वॉटसन डक्ट। कौन सी डक्ट, वॉटसन डक्ट। तो लिखो बाय वॉटसन डक्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल। कौन सी, सबलिंगुअल। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने आपको टंग के बारे में पढ़ाया था उसके बराबर में मैंने कुछ लिखा था क्या? देखो ऐसा कुछ टर्म था क्या? अभी लिखती हूँ। नेक्स्ट आपकी लिखो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। अच्छा ये जो टंग है इसके लिए मैंने कुछ ऐसा सा वर्ड बोला था क्या, लिंगुआ बोला था क्या? तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे है सबलिंगुआ, यानी कि टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? टंग के नीचे, बिलो पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती है? ये सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करेगी, कहाँ प्रेजेंट है? बिलो टंग, बिलो द टंग। ये आपका सलाइवरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रेशन करेगा, है ना। जब ये सलाइवा का सिक्रेशन कर रहा है तो कौन सी डक्ट से सिक्रेशन करेगा? भाई नॉर्मली तो हम लोगों ने क्या करा कि फर्स्ट तो था पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन किससे हुआ? बाय स्ट्रेनसन डक्ट से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसका सिक्रेशन किससे हुआ? बाय वॉटसन डक्ट। नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल, इसका सिक्रेशन किससे होगा? बताओ, पता है क्या किसी को? बताओ तो, पता है तो। इसका सिक्रेशन होगा आपका बार्थोलिन या रिविनस डक्ट से। किससे? बाय बार्थोलिन और रिविनस डक्ट। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस सलाइवा में पढ़ेंगे कि देखो जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। हर्बीवोरस में जैसे काऊ, बुफेलोज, ये सब आ गई। ठीक है, तो हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस है उसके अंदर आपका जो सलाइवरी एमाइलेज बताया था ना, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। लिखो सलाइवरी एमाइलेज एब्सेंट इन, किसके अंदर एब्सेंट होता है? बताओ। हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, ये हो गया आपका सलाइवरी एमाइलेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। किसके अंदर? स्नेक के अंदर। जो स्नेक के अंदर पैरोटिड ग्लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पॉइजनस ग्लैंड में। किस में? पॉइजनस ग्लैंड में। तो लिखो पैरोटिड ग्लैंड इन स्नेक्स, इन स्नेक्स convert into poisonous gland। भाई स्नेक के अंदर पॉइजनस ग्लैंड तो होती है ना, जिसके थ्रू पॉइजन सिक्रेट करते हैं ना। तो जो स्नेक की पैरोटिड ग्लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पॉइजनस ग्लैंड्स में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट। यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप के क्या पढ़े? सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े। 3 टाइप में फर्स्ट तो क्या था? पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड क्या है? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? सब लिंगुअल। देन ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए। पैरोटिड ग्लैंड है स्नेक्स के अंदर, कन्वर्ट हो जाती है इनटू पॉइजनस ग्लैंड। एंड सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? एब्सेंट होता है। कहाँ पे? हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस। क्या चीज़? ईसोफेगस। तो देखो ईसोफेगस है आपकी, वो क्या एक तरीके से फूड पाइप है ना, कि क्या करता है कि माउथ पार्ट से कहाँ जाता है खाना आपका? फूड ईसोफेगस पे। ठीक है, तो ईसोफेगस में जब खाना गया
तो बताओ ईसोफेगस के अंदर कि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? नहीं। तो ईसोफेगस में आपको छोटे छोटे बस ऐसे लिखती नहीं हूँ, ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ। ईसोफेगस है, उसके अंदर डाइजेशन के लिए या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि एब्सेंट होती है। ठीक है, ईसोफेगस को और हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब माउथ है, माउथ से ईसोफेगस तक खाना जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? बाय किसके थ्रू जा रहा है? पेरिस्टलिक मूवमेंट। किसके थ्रू? पेरिस्टलिक मूवमेंट। ये पेरिस्टलिक मूवमेंट क्या होता है? क्लास 10th में पढ़ा होगा पेरिस्टलिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टलिक मूवमेंट। ये बच्चे पेरिस्टलिक मूवमेंट आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? आपका पेरिस्टलिक मूवमेंट। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये आपका यहाँ पे फूड है, ठीक है, यहाँ कैसी पोजीशन में? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ा हुआ है, देन फैल गया, एक्सपेंड, देन वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वापस फैल गया, वापस कॉन्ट्रैक्ट, वापस एक्सपेंड। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये कौन सा मूवमेंट शो किया? पेरिस्टलिक मूवमेंट। इसके थ्रू जो आपका फूड है वो ईसोफेगस तक जाता है। देन ईसोफेगस के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आपका स्टमक। स्टमक के बाद और क्या पॉइंट है आपका? ईसोफेगस से पहले एक पॉइंट ये भी है, फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फॉर बोथ फूड एंड एयर के लिए। यानी कि फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जो एयर के लिए और जो फूड के लिए कॉमन पाइप बोलते हैं, या ऐसे बोल दो कॉमन पैसेज हो गया क्या? फेरिंग्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये ईसोफेगस और जो फेरिंग्स है तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टमक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन एंड देन डिसऑर्डर्स वगैरह आपकी बुक्स में गिवन है। ठीक है, तो आज की क्लास के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। शायद कल वाली क्लास के नोट्स नहीं मिले होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे इन्वर्टेड ट्राइंगल पे क्लिक करना और ब्लू कलर के लाइन से लिखा हुआ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आज की क्लास के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास रिलेटेड तो यू कैन आस्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टमक से कंटिन्यू करेंगे।